बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखी कुछ खास खबर। बुलंदशहर में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर। बुलंदशहर स्थित विकास भवन में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया, सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह, डिब्बाई विधायक सीपी सिंह, स्याना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी, शिकारपुर विधायक अनिल शर्मा, डीएम कुमार हर्ष, सीडीओ निशा अग्रवाल सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्र रहे मौजूद। स्मार्ट मीटर पर बोले मंत्री सोमेंद्र तोमर, कहा पहले ही जांच समिति गठित कर जांच कराने को निर्देशित किया हुआ है और जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जो इस कार्यक्रम में आए और हमारे साथी भाई तरसेम जी भी हैं जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब सिखाएंगे ना तो बच्चे वास्तव में उनकी नींव मजबूत होगी और ये विद्यालयों में भी ये जानकारी देने की आवश्यकता है। अभिभावकों की गई उन बच्चों के लिए जो सुविधा दी गई है, यूनिफॉर्म, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जोड़ना, उस समय अभिभावकों को भी बुलवाना, खेलकूद की गतिविधियों के साथ बच्चों को जोड़ना, शिक्षक स्वयं उस खेल का पार्ट बने। ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया और फिर खेलते खेलते उनमें पत्थरबाजी शुरू हो रही है। बच्चे हैं, अगर शिक्षक उनके साथ रहेगा, शिक्षा मित्र उनके साथ रहेगा तो और अच्छा उसका मन लगेगा, अच्छा उसके खेल में निखार आएगा, सुधार आएगा। यह हम सबको करना होगा। 2 दिन एक यूनिफॉर्म पहने, फिर उसको धोने के लिए परिवार के लोग रखें, दूसरी यूनिफॉर्म को पहनाएं। सर्दियों में स्वेटर पहन करके आए, जूते मोजे दिए गए, जूते मोजे पहन करके आए। स्कूल से जाने के बाद उन जूते मोजों को उतार लें। ये चीजें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह में मैं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और पूर्व मंत्री। कैशलेस सुविधा 5 लाख की आपको तत्काल उपलब्ध होने जा रही है और उसका एक समारोह किसी भी दिन, जिस दिन बेसिक शिक्षा परिषद चाहेगा उस दिन करवा सकते हैं। और बाकी अन्य कार्यक्रमों की अनवरत श्रृंखला आगे बढ़ेगी। इस व्यवस्था के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेश भर में जहां जहां पर भी सभी शिक्षा मित्र उपस्थित हैं, उन सभी को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लगन के साथ अपने उत्तरदायित्वों का समाज के प्रति और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी के साथ करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। विकास खंड शिकारपुर के विधायक श्री अनिल शर्मा जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए स्याना श्री देवेंद्र शर्मा जी है, हमारी सीडीओ मैम, जिला पंचायत अध्यक्ष, पुष्प गुच्छ के साथ हमारे माननीय विधायक स्याना लोधी जी, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए हमारे जिलाधिकारी पर जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे माननीय हमारे विधायक स्याना जी का स्वागत अभिनंदन, डिबाई जी का भी स्वागत अभिनंदन वंदन करेगी हमारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारी नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती दीप। देखिए सभी तालियां बजाए। हमारे आज बहुत ही गौरवान्वित पल है हमारे लिए। सभी से मेरा अनुरोध, तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करते रहे। इसके बाद हमारा प्रतीकात्मक रूप से जो चेक दिए यादव, मोहम्मद इकबाल गनौरा शेख, इसके बाद आएंगे हमारे संजय चौधरी जी। संजय चौधरी जी चचना, संजय चौधरी जी के बाद शिव कुमार जी, लाइन से आते रहे शिव कुमार जी। इसके संजय चौधरी जी आएंगे, संजय चौधरी जी चलो, ठीक है।
संजय चौधरी जी के बाद अच्छा मेल में संजय चौधरी जी, इसके बाद हमारे शिव कुमार जी, शिव कुमार जी के बाद देखिए सलीम खान जी, अमित कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, तो मैं वही बातें रिपीट नहीं करूंगा, बस 1-2 मिनट में अपनी बात करते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, देखिए शिक्षक कोई एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जिसके लिए हम ये समझे कि सिर्फ पैसा कमाना ही उद्देश्य है, यानी भगवान से भी बढ़कर दर्जा शिक्षक को दिया गया। और हम ये भी जानते हैं कि शिक्षक की जो भूमिका समाज के लिए है, यानी समाज जब भी मजबूत होगा यदि शिक्षक खुश रहेगा, विजनरी होगा और वो भविष्य को देखते हुए काम करे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में जब हमने देखा 2017 से पहले 3500 रुपए, सरकार बनने के बाद 10,000, और जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा था वो महाराज जी ने बता दिया। लेकिन अब 18,000 रुपए करने के बाद जब इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हम लोग 4 तारीख को जो हमारे यहाँ जिले के शिक्षा मित्र हैं, जो लगभग 2175 संख्या है, उनकी सैलरी उनके अकाउंट में पहुंच चुकी है। उसके बाद इस कार्यक्रम का यानी मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो कहती है वो करती है। आप देखते होंगे यदि हम विकास की भी बात करें, जिसका भूमि पूजन शिलान्यास हम करते हैं, उसका लोकार्पण और उद्घाटन भी हमारी सरकार करती है। तो ये सरकार की कार्यशैली आप अच्छी तरह से समझते हैं। बस मैं एक ही बात कहते हुए कि आप अपने अंदर ये देखते हुए कि 2017 से पहले का समय भी आपने बेसिक शिक्षा का देखा और ये बदलाव हुआ है, तो अकेले सरकार के कारण नहीं है, उसमें आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं ये जरूर कहता हूं कि एक तो होता है कि हम काम करें, लेकिन काम करने के बाद जब लोग हमारी प्रशंसा करें, सराहना करें, तो आज उसी माहौल से आप गुजर रहे हैं। आप काम तो 2017 से पहले भी कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से सम्मान से आपको समाज के अंदर देखा जा रहा है, आज देखा जा रहा है कि बच्चे स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूलों में अब घूमने के लिए, देखने के लिए जाते हैं कि किस तरह से पढ़ाई वहां पर होती है। तो शिक्षा में सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है, शिक्षा मित्रों को क्या कहते हैं? देखिए, बुलंदशहर में आज शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2017 से लगातार शिक्षा को प्राथमिकता पर रखकर जब हम बेसिक शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा मित्रों का उसमें ठीक से समायोजन हो और शिक्षा मित्रों को 3500 से 10,000 और 10,000 से 18,000 रुपये उनका मानदेय बढ़ाकर हम शिक्षा मित्रों को सम्मान भी दें, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम नींव की बात करते हैं तो बेसिक शिक्षा उसी तरह से हमारे जीवन निर्माण में, भविष्य के निर्माण में नींव की तरह काम करती है। उनका मनोबल बढ़े और उन्हें कैशलेस सुविधा देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर जनता परेशान है कि बिल ज्यादा आ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और जगह जगह मीटरों को खड़ा भी जा रहा है, क्या कहें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही उसमें एक जांच समिति के लिए निर्देशित किया था। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर को उसे हम लोग ने पोस्टपेड में पहले कन्वर्ट कर दिया और सरकार की प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के सभी देवतुल्य नागरिकों को अच्छी सुविधा मिले और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी परेशानी को उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। अभी भी जो लोग हैं वो परेशान है, जनता परेशान, क्योंकि अधिकारी कोई सुन नहीं रहा। ऐसा नहीं है। देखिए, लगातार जब मैं बिजली की बात करूं तो 2017 से पहले की बिजली और 2017 के बाद बिजली के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। लगातार हम लोग शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और लगातार जिस तरह के हमारे ग्रामीण और जो भी रोस्टर है उसके अनुसार बिजली सबको उपलब्ध की जा रही है और हमारा प्रयास है कि 24 घंटे बिजली सभी देवतुल्य नागरिकों को मिले। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
धन्यवाद।